नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों। ये हमारा जो चैनल है, ये हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है बच्चों। इसमें जो है हम लोग जो है जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके जो पिछले वीडियो थे जहांगीर के बारे में जो है हम लोग काफ़ी अच्छा पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जहांगीर जो है आप लोगों को बताया था, काफ़ी कुछ जहांगीर के बारे में बच्चों बता चुके हैं। अब जो है हम जहांगीर के बारे में ये जो पार्ट बता रहे हैं, इसमें जो है जहांगीर ने कहाँ कहाँ पर विजय की और किस तरह से इसकी मृत्यु हुई, कहाँ इसका मकबरा है, इस तरह सब कुछ बताएंगे। 1605 से 1628 तक रहा था बच्चों। इसने जो है एक पॉइंट ये उठता है कि इसके समय जितने भी वाद विवाद होते थे हिंदुओं के बीच में, तो उसने क्या किया था, पहले क्या इसके पहले जो शासक थे तो हिंदुओं का वाद विवाद रखने के लिए जो मुसलमान ही शासक ही जज होता था, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा काम किया था हिंदुओं के लिए कि जो है हिंदुओं के लिए अलग जो जज था वो एक हिंदू ही व्यक्ति न्याय करेगा। तो उसमें जो पहला व्यक्ति था जज के रूप में वो श्रीकांत थे। कौन थे? श्रीकांत थे, जिनको जहांगीर ने अपने राज्य में हिंदू के वाद विवाद निपटाने के लिए जो है क्या बनाया था बच्चों, जो है जज बनाया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों क्या होता है कि इसके बाद बच्चों जो होता है, जब इसका शासन चल रहा था तो लगभग 1608 के लमसम जब समय आया था, पुर्तगाली बहुत पहले आ चुके थे, अंग्रेज भी आ चुके थे। तो 1608 में बच्चों क्या होता है, विलियम हॉकिंस जो होता है, एक अंग्रेज होता है जो आता है इनके यहाँ, मतलब सूरत में उसने फैक्ट्री डाली थी, तो इसलिए इसने व्यापार करने के लिए इसके पास आया था कि कुछ हमको जो है व्यापार करने में सुविधाएं मिल सकें। लेकिन क्या था कि जहांगीर के पास जो है पुर्तगालियों का दबाव था, जो दूसरी शक्तियाँ आ चुकी थी उनका दबाव था। इसकी वजह से इसने जो है बच्चों जो है सूरत पे जो फैक्ट्री 1608 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी उस पर जो है व्यापार करने में छूट देने में कोई अनुमति नहीं दी। ठीक है, समय बीतता गया बच्चों, थोड़ी धीरे धीरे समय बीता। तो 1615 ईस्वी में जो है जब ये जा रहा था अजमेर, तो जो सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में जो है थॉमस रो आए थे इनसे मिलने जहांगीर से, और जहांगीर से मिलने आए तो जहांगीर ने भी देखा था कि ये जो शक्ति है, अंग्रेज़ों की शक्ति है, वो अब जो है पुर्तगालियों पर भारी पड़ रही थी। तो इसको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल चुका था। इस वजह से इसने जो है 1615 ईस्वी में अंग्रेज़ों को उनका विरोध देखते हुए भी उसने अनुमति दे दी थी, फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो इस तरह से 1615 ईस्वी में इसने जो है अंग्रेज़ों को फैक्ट्री व्यापार करने की छूट दे दी थी। ठीक है बच्चों, अब जहांगीर ने 1615 में ही मेवाड़ पड़ता है बच्चों, देखो ये मेवाड़ है, मेवाड़ चित्तौड़। जो मेवाड़ चित्तौड़ जो था राज था, इसके राजा थे राजा अमर सिंह। तो अमर सिंह थे, इन पर इसने चढ़ाई की थी, चढ़ाई कर दी, युद्ध हुआ। युद्ध में जो है अमर सिंह हार गए। तो उसके बाद संधि हुई, क्योंकि ये देखो इनका रिश्तेदारी जो है मराठों से पिछले बहुत कई सालों से चलती आ रही थी। जब से अंग्रेज़ ने शादी की थी और पहले से भी, तो अंग्रेज़ से शादी की थी, मतलब मराठों से शादी की थी अकबर ने, मराठा रानी। तो इसका संबंध काफ़ी पुराना था राजपूतों से। तो इस वजह से संधि हुई। जो ये मेवाड़ का जो युद्ध हुआ अमर सिंह के साथ, तो जब अमर सिंह हार गए थे तो इनका जो है संधि हुई। तो संधि में क्या हुआ था कि अमर सिंह से कहा गया कि मैं तुमको, जहांगीर ने कहा कि अगर तुम मेवाड़ चित्तौड़ तुमको जो लौटा देंगे अगर तुम अपने पुत्र को, जिसका नाम था करण सिंह को, हमारे साथ मुगल दरबार में एक गुलाम के रूप में जमा कर दो, मतलब भेज दोगे। तो ये बात पर शर्त में मान तो गया था अमर सिंह, लेकिन जब ये संधि हो जाती, करण सिंह चले जाते हैं उनके दरबार में, तो इसको बहुत ही आत्मग्लानि होती है बच्चों, बहुत ख़राब लगता है। तो इसलिए दुखी होकर एक अज्ञात जगह पर जाकर वहीं पर अपनी हत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, वहीं जीवन समाप्त कर लिया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर जो जहांगीर थे इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, इसके बाद अहमदनगर का आक्रमण किया। अहमदनगर देखो बच्चों क्या होता है, अहमदनगर आप लोग देख रहे हो, ये दक्षिण भारत का था, दक्षिण भारत में पड़ता था। अहमदनगर को जब आक्रमण करने से पहले दिक्कत क्या आ रही थी बच्चों, यहाँ का जो वजीर था बहुत ही तेज तरार व्यक्ति का, उसका नाम था अंबर नाम था जो वजीर था। कहाँ का था? अहमदनगर। वो बहुत तेज तरार था। उसने जो अहमदनगर की सेना को बहुत अच्छे सुसज्जित किया था
और उसने जो है बच्चों टोडरमल जो थे उनकी व्यवस्था को आईनी दसाला चालू किया था, जिसकी वजह से वो जो है कर के रूप में भाग के रूप में जनता से 1/3 भाग लेता था और बहुत सारे सुधार किए थे इसने, प्रशासनिक सुधार किए थे, जिसकी वजह से जागीर को थोड़ा इससे डर था। ठीक है, तो फिर क्या बात होती है कि जब युद्ध किया, जागीर ने इस पर आक्रमण किया अहमदनगर पे, तो जब आक्रमण किया तो उस समय बच्चों क्या था कि एक्चुअली में ये जो था अंबर था, ये गोरिल्ला नीति अपनाता था। मतलब क्या करता था, जैसे इनके कहीं कैंप लगा है, चुप से अटैक कर दिया, अचानक इनका धन लूट लिया, फिर उसके बाद उनको अपने मतलब कुछ धन लूट लिया, कुछ लोगों को मार दिया। इस तरह से गोरिल्ला नीति बोली जाती थी जो उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में से वर्गीगिरी नीति, युद्ध नीति होती थी, जिसमें क्या होता था कि जैसे कि गाँव में जैसे कोई सेना जा रही है तो जो उसके अपनी सेना के सैनिकों को छुपा देते थे रास्तों में। ठीक है, और देखा जहाँ कम सैनिक हुए तो उनको निपटा दिया, उनका सामान लूट लिया, फिर आगे इसी तरह से ये गोरिल्ला नीति होती थी। इसको दक्षिण भारत में वर्गीगिरी युद्ध नीति बोला जाता था। तो ये अपनाई थी बच्चों। धीरे धीरे युद्ध चलता रहा, जागीर भी थोड़ा छक चुके थे, लेकिन जहाँ तक है इतना बड़ा साम्राज्य था मुगल वंश का, तो उस पर जो है बीजापुर का जो था सुल्तान थे, उनकी सहमत मध्यस्थता से सहमत बनी कि जो है अहमदनगर जागीर के यानी मुगल वंश के मुगलों के गुलाम आ गया। ठीक है बच्चों, तो जब मुगल आ गया तो इसमें जो है मुख्य भूमिका रही थी खुर्रम की। खुर्रम मतलब इसी में जो है खुर्रम थे, उनको जो है जहांगीर ने शाहजहां